जी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने कल टेंस की बात की थी, 4-3 तरह के टेंसों की बात की थी, उस पर अलग अलग भागों के बारे में बात की थी। दोस्तों आज हम एक एक भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला भाग है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए चलिए पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, उसका जो पहला भाग है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल मैंने दोस्तों बताया था कि साधारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर दैनिक क्रिया होती है, टाइम निश्चित नहीं होता है। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये आपकी डेली की क्रिया है, ये कोई समय निश्चित नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखा गया है। दोस्तों अब इसको देखें कि मैं अगर प्रश्न पूछूं कि भाई आपके दैनिक क्रिया में आप रोज क्या करते हो, अगर आप प्रश्न ताते से चालू हो रहा है तो उत्तर भी ताते से ही आएगा। आप क्या करते हो? मैं खाना खाता हूँ, बस होती है, तो कपड़े धोती है, वापस स्कूल जाते हैं। तो इस तरीके से जो पहचान होती है इसकी है कि जिन क्रियाओं के पीछे ता है, ती है, ते है, ता हो और ती हूं, अगर ये वर्ड आते हैं, खाता हो, पीता हो, सोता हो, जाती है, जाते हैं, आते हैं, नहाते हैं, इस तरह की जितनी भी क्रिया होती है और उनके पीछे ता है, ती है, ते है आता है, तो मान के लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है उसमें। दोस्तों एक बात और बता दो, हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि वहां पर सेंटेंस को करने से पहले हमारे पास एक तो होना चाहिए सब्जेक्ट जो कर्ता कहलाता है, और दूसरी होना चाहिए वर्ब, और तीसरा होना चाहिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्ब इंट्रांसिटिव होगी तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट वहां पे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं आगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना इसमें, मैं आपको जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे सीता खाती है, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। सीता खाती है, क्या खाती है ये नहीं बताया गया है। तो अगर मैं इसको कहूं कि सीता खाने वाली लड़की है, एक्शन है, ये एक्शन को करने वाली है, करता है, इसलिए ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ती है आ गया, ती है, ये हो गई वर्ब, मतलब ये पूरी हो गई वर्ब। अब दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे कि सीता इट्स, और मैं ऐसे लिखूं कि मैं खाता हूं, तो यहां पर भी पूरा नहीं बताया गया है कि क्या खाते हो, वो इसके बताने की कोशिश करो तो खाने वाला मैं है, सब्जेक्ट है, और ये ता हूं आगे की होगी वर्ब, तो हो जाएगा आई इट। अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ तो मैं एस लगा हूं और यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर सिंगुलर है, सिंगुलर क्या, अगर आपका सब्जेक्ट, आपका कर्ता सिंगुलर है, मतलब ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है, या किसी का नाम है, अगर ये प्रनाउन है, ही है, शी है, इट है, ये नहीं, ही है वो लड़कों के लिए, शी है वो लड़कियों के लिए, इट है यह नाम किसी का भी हो सकता है। अगर ये है तो ये सारे का सारे क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना है। रूल्स नंबर 1 दोस्तों, कि अगर आपका सब्जेक्ट वहां पे काम करने वाला कर्ता जो एक वचन का है, या ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है और सिंगुलर है, तो आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपको सिर्फ वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कोई एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर मैं ट्रिक बताऊँ आपको समझने के लिए कैसे कैसे करना है, तो मैं ट्रिक बताऊँ दोस्तों। ये देखिए, ट्रिक ये है कि मान लीजिए कि सिंगल है, सिंगल कैसे बना, सिंगल से, और सिंगल का मतलब होता है एक, सिंगल का मतलब होता है एक। दोस्तों जब तक हम सिंगल है, आपने शादीशुदा नहीं है, आपने शादी नहीं की है, आपने सिंगल है, तो आपके ऐश है, क्योंकि किसी को कमा कर देना नहीं और कोई बीसी बीवी की झंझट नहीं। तो जब तक सिंगल है तब तक एस है, ये एस है और ये भी ई एस, क्योंकि अगर नाम लिखते हैं ना ऐसे रमेश, तो इसको एस ही पढ़ते हैं, तो ये भी एस पढ़ते हैं, इसको भी एस ही है, वैसे भी एस है। तो जब तक व्यक्ति सिंगल है तब तक वो एस करेगा, एस करेगा, एस करेगा, ई एस एस पढ़ता हो, इसको एस पढ़ते हैं। जब तक व्यक्ति सिंगल है वो एस करेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब सिंगुलर है तो एस और ई एस लगेगा। एक वचन में ही लगता है कि सिंगल ही एस कर सकता है, बहुत सारे लोग एस नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है प्लूरल, यानी कि बहुवचन, बहुवचन। और सबको पता है दोस्तों कि कब बहू कभी किसी घर में जाती है तो कभी ऐश नहीं करती, दुनिया भर के काम होते हैं, तो बहू कभी ऐश नहीं मिलता है। तो जब ये बहुवचन होगा तो कोई एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगल ही एस करता है, सिंगल में ही एस और एस लगता है। बहुवचन में या बहू कभी एस नहीं करती है, तो बहुवचन कभी एस एस लेकर के नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीधा एक वचन थी, एक सिंगल है इसलिए एस कर एस लगा, और आई जो प्लूरल, हालांकि आई सिंगल है लेकिन हमेशा उसके साथ प्लूरल की लगती है, इसलिए प्लूरल होगा तो कोई एस एस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको मिटाने के बाद में। तो दोस्तों मालूम पड़ गया कि हमारे सामने ऐसा है कि आपका पहला सब्जेक्ट आना चाहिए, जो करता है हमेशा पहला आएगा, फिर वर्ब आएगी, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो एस और एस लगाना है, नहीं है तो खाली फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, कोई एस एस लगाना नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, कॉम्प्लीमेंट में लगा दो, ये तो कोई बात नहीं, आगे सेंटेंस आएगा और लिखा जाएगा। कुल मिलाकर के आपको एस वी ओ, ये एस वी ओ पैटर्न है, आपको एस वी ओ मालूम पड़ना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मालूम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं, जरा सेंटेंस बनाते हैं। पापा अखबार पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने कहा था कि अगर आपको पता करना है सब्जेक्ट कैसे मालूम करें, तो कौन का उत्तर आना चाहिए, कौन अखबार पढ़ते हैं, पापा। तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं, क्या का उत्तर आएगा, तो हमेशा क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं, अखबार, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ते है आगे, ये ते है, तो ये हो गई वर्ब। अब देखो हमारे सामने पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो कौन है, पापा। देखो यहाँ पे पापा, पापा। पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड, और अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब देखो दोस्तों, पापा सिंगल है तो प्लूरल है, तो सिंगल, पापा सिंगल एक ही पापा होते हैं वैसे भी, तो पापा सिंगल है तो सिंगल तो एस करता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस। अब दोस्तों बात यह आती है कि सर एस कब लगा और ई एस कब लगा है। आपको पता होना चाहिए कि एस और ई एस, एस तो सिंगल ही करता हमेशा, यानी कि सिंगुलर में एस एस लगेगा, लेकिन दोस्तों किसी स्पेलिंग के पीछे ओ हो, एक्स हो या एस एच हो, तो आपको सी एच हो, तो वो ई एस लगाना है, ई एस, वरना आप खाली एस लगाए। किसी स्पेलिंग के पीछे ओ हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, तो ई एस लगाना है, वरना खाली एस लगाना है। तो यहाँ पर तो खाली टी था, इसलिए अपन ने क्या लगाया, एस लगा दिया। जैसे कि लिखते हैं वे आम खाते हैं, वे आम खाते हैं, कौन खाते हैं, वे सब्जेक्ट, क्या खाते हैं, आम ऑब्जेक्ट, ते है वर्ब। पहले क्या लाओ, सब्जेक्ट दे, खाते हैं, इट क्या खाते हैं, मैंगो, मैंगो। अब दोस्तों दे प्लूरल है, वे में बहुत सारे हो गए, और वो पता है कि प्लूरल बहुवचन होता है, बहु कभी एस नहीं करती, इसलिए कोई यहाँ पर एस एस का प्रयोग नहीं होगा, इट का इट ही रहेगा। लेकिन दोस्तों हमने ऐसा लिखा होता कि सीता आम खाती है, तो सीता खाने वाली है, क्या खाती है, आम, ती है वर्ब है, तो सीता
इट्स मैंगो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। आपको मालूम पड़ गया होगा दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में खाली ये बात सोचने वाली होती है कि एस कब लगा और एस कब लगा। कंफ्यूज वाला ये मैटर दोस्तों आप हमेशा दिमाग में रखें। अगर सिंगल होगा तो एस करेगा, एस और ये सिंगल में लगता है, बहु कभी एस नहीं करती, यानी बहुवचन में किसी प्रकार के ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये तो हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। आप किसी भी तरह से वाक्य बना सकते हैं यहाँ पे। अगर जैसे कि लिखा है कि मैं जाता हूं या वह जाती है, वह जाती है, तो वह शी गोज, क्योंकि पीछे ओ था, ई एस लगा। मैंने कहा कि स्पेलिंग के पीछे ओ हो, एक्स हो, एच हो, सी एच हो तो ई एस लगेगा। तो यहाँ पर ओ था इसमें ई एस लगा, लेके वो जाती है। लेकिन ऐसा होता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं तो आई गो। तो यहाँ पर आई एक प्लूरल, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ में हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि बहुवचन के अंदर गिना गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन होते हैं, बहु कभी ऐसा नहीं करते। दोस्तों आपको ये मेरा मेथड समझ में आ गया होगा, आराम से बैठे बैठे घर पे सेंटेंस बना सकते हो। हम कल के वीडियो पढ़ेंगे इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।